नमस्ते कुमार जोशी द एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए जून महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल करता हूँ, आपकी बहुत सारी कुंडली है, उसमें लग्न कुंडली में पहले घर में 12 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिए। 12वीं राशि है वो आपका लग्न है, मीन लग्न होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग गलती करते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ 12 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा है। अगर 12 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा है तो आपकी मीन राशि है, मीन लग्न में। बेसिकली ये बात समझ लीजिएगा तो ये वीडियो देखिएगा। अगर लग्न में 12 लिखा है तो देखिए, अभी जो 25/4 से 21 मई का टाइम जो है, ये अगर उम्र मेरे इतनी होगी, थोड़ी मेरे से 5-7 साल बड़ी होगी अगर उम्र आपकी, तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम था ये 25/4 से 21 मई तक का। हो सकता है आपका माइंड काफ़ी रिलीजियस हुआ हो, लकी है, कुछ न कुछ सीखने को मिला आपको। 22 मई से मैं 19 जून तक, या तो 19 जुलाई तक मान लो, 19 जून तक इसलिए बोल रहा हूँ, बाद में गुरु वक्री हो रहा है 20 जून से, तो आपके लिए 22 मई से 19 जुलाई तक का जो टाइम है, जो सफर है, ये आपके काम धंधे के लिए यू विल बी गुड टाइम फॉर योर वर्क प्लेस। आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, सत्ता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, और उसको पहले ही कर लीजिएगा जब तक गुरु वक्री नहीं होता। गुरु 20 जून से वक्री हो जाएगा आपका। देखिए, सप्तमेश है और चतुर्थेश, ये भी 30 मई से 22 जून तक। मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग भी थोड़ा गड़बड़ाएगा 20 जून के बाद। 22 जून के बाद देखिए, बुध 22 जून तक रेट्रो है, तो उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। अभी आप डेट वाइज प्रिडिक्शन के जाने के पहले जरा देखते हैं कि जॉब को मैं देखता हूँ बिफोर 28 जून। मैं ऐसा मानता हूँ 20 जून के पहले, ऐसे तो 19 जुलाई तक आपके सितारे आपके कर्मस्थान में, जो दोस्त आर जॉबलेस उनके लिए बहुत अच्छा है। दोस्त आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, जो लोग देखिए विदेश जाने की कोशिश में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका। 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक लग्नेश 12वें स्थान में, फॉरेन जाने का मौका मिलेगा। और ये महीना एक ऐसा है, 22 मई से लेके 19 जून तक बेस्ट टाइम साबित होगा दोस्त ट्राइंग फॉर द फॉरेन कंट्री, जो लोग कोशिश कर रहे हैं प्रदेश जाने के लिए, बाहर के देश में जाने के लिए। इस महीने में और एक खूबी है कि देखिए, आपका बिजनेस के लिए मैंने लिखा है कि वेट टिल 30 सितंबर। अगर आपका अपना धंधा करना चाहते हैं तो 13 सितंबर तक रुक जाइएगा। गुरु जब तक कुंभ राशि में 12वें स्थान में है तो खर्च हो जाएगा। इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ सकता है जब तक गुरु 12वें में। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है जब तक गुरु 12वें में, 13 सितंबर तक। बच्चों के पीछे खर्च हो सकता है। गुरु मने स्टूडेंट हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग हो सकता है, इनके लिए खर्च 12वें स्थान में है। तो ये तब तक रुकना है आपको। बिजनेस के लिए मैंने टिल 30 सितंबर रुकने के लिए बोला है। हेल्थ के लिए मैंने बोला 14 जून तक केयरफुल रहिएगा, क्योंकि षष्ठे जो सूर्य है वो राहु के साथ है वृषभ राशि में। 14 मई से 14 जून तक और एंड ऑफ द मई में सबसे ज्यादा खतरा है। लगभग 18-19 डिग्री का जो राहु है उसके साथ सूर्य का ग्रहण योग बनेगा, तो रुकना है। एक समझो 1 जून तक, 1 जून से वो रिस्क ज्यादा है, तो धीरे धीरे डिग्री सूर्य की बढ़ने लग जाएगी। अभी इस महीने में देखिए 10 जून को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के दिन पर्टिकुलरली ये चीज के लिए सूर्य राहु का जो योग है, आपकी जन्म कुंडली में भी अगर सूर्य राहु का योग है, या किसी के भी जन्म कुंडली में सूर्य राहु का योग है, तो उनको काले कपड़े के अंदर गेहूं को पैक करके बहते पानी में बहा दो, या तो किसी पुअर पीपल को दे दो। 10 जून के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन गेहूं का दान करो और सूर्य का मंत्र सिद्ध करने की कोशिश करो। सूर्य ग्रहण के दिन अगर सूर्य का मंत्र सिद्ध करते हो 100% लाभ होगा। ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य और ग्रहण मोक्ष 10 जून को इस महीने में सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन होता है। 10 जून के दिन ग्रहण स्पर्श मतलब 1:30 बजे के करीब दोपहर को, यहाँ से शाम को 6:45 बजे तक का ग्रहण का इफेक्ट है। देखिए, मनसा वाचा या कर्मणा, अगर आप अमीर हैं तो कर्म से ही आप किसी को दान दे देंगे तो कोई खुश हो जाएगा। किसी को आप उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए दे सकते हो, गुरु 12वें में बच्चों की पढ़ाई के लिए, या उसके मेडिसिन के लिए, दवा के लिए पैसा दे सकते हैं। सूर्य 12वें में है तो सूर्य का जो, सूर्य माने फार्मास्यूटिकल से भी संबंध आता है सूर्य को, तो आप किसी को मेडिसिन के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, पुअर पीपल को, तो ये लाभदायक रहेगा। पैसा है तो मनसा वाचा या कर्मणा
बोल के तो हमेशा कभी किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना भी नहीं चाहिए। और मनसा यानी कि मन से, तो अगर कोई मंत्र सिद्ध करते हो तो ग्रहण के दिन उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जनरली 1 करोड़ मंत्र जब होते हैं तो मंत्र अजपा जाप बोलते हैं इसको, हमारा शरीर उसके रिदम में आ जाता है। जो भी मंत्र आप करते हो, बीज मंत्र है या नहीं है का विवाद में नहीं पड़ रहा हूँ मैं, कोई भी मंत्र आप करते हो धीरे 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 आपका शरीर भी उसके साथ तालमेल लेने लगता है। तो 1 करोड़ होने पड़ते हैं, लेकिन जब ग्रहण के वक्त वो मंत्र ज़्यादा सिद्ध हो जाते हैं। जो लोग तंत्र का प्रयोग करते हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र, ये जो मंत्र का या तंत्र में जो लोग तांत्रिक है, वो लोग ऐसे दिन का इंतजार करते हैं। सूर्य ग्रहण 10 जून को, एक दिन आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ये चीज़ हुआ, मैंने आपको हेल्थ के लिए बोला, जो केयरफुल रहने के लिए। 10 जून के दिन देखिए भाई बहन के स्थान में ये ग्रहण योग हुआ है सूर्य राहु का। तृतीयेश और चतुर्थेश का परिवर्तन भी है 3 जून से 21 जून में। भाई बहन के लिए साथ में का जो रिलेशन है उसको प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये दोनों का परिवर्तन भी है 3 जून से 21 जून में। सिर्फ ये सूर्य का जो मैंने बोला वो करके काले कपड़े के अंदर घऊ को बांध के, चौरस या लंबचौरस टुकड़ा हो कपड़े का काले कलर का, उसके अंदर या काला प्लास्टिक का बैग होगा, उसके अंदर घऊ डाल के किसी को गिफ्ट कर दो तो भी चलेगा 10 जून के दिन। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। पंचम स्थान में नीच राशि का मंगल है। आप देखिए जब भी कोई ग्रह नीच राशि का कहीं आता है, जैसे आपके लग्न में आ गया, तो ये ठीक नहीं है, आपके जीवन में तकलीफ देता रहेगा। ये मंगल है नीच राशि का, आपका बुद्धि स्थान में है। तो गाय को गुड़ खिलाओ। और ये गणपति बापा का 14 जून और 27 जून का 2 दिन व्रत करो। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। 14 जून को विनायक चतुर्थी है, सूद पक्ष की चतुर्थी है, और 27 जून को संकष्टी यानी कि वध पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन उपवास करो। देखिए कहीं ना कहीं जिससे प्रेम करते हो, अपने जो संतान है वो भी फिरता उसमें देखा जाता है, इनके साथ विवाद में नहीं उतरना है। मंगल करे दंगल। संतान स्थान में नीच राशि का मंगल आया है, सो अगर बच्चे अगर बगावत पे उतरते हैं तो उनके साथ ज्यादा विवाद में नहीं उतरिएगा। नीच राशि का मंगल आपके संतान स्थान में आया है। वेट एंड वॉच। देखिए 12वें स्थान में गुरु है। संतान की तरक्की अभी रुकी हुई दिखाई देगी आपको। और 22 जून मई से मैंने बोला ऐसा 19 जून तक दो बार जॉबलेस, उनको जॉब मिलने का चांस ज्यादा है। 19 जुलाई तक ये चांस जरूर बना रहेगा। प्यार करने वाले लोगों के लिए भी कोई चांस नहीं। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, प्यार करने के चक्कर में कोई चांस नहीं है, क्योंकि नीच राशि का ग्रह है मंगल। जिससे प्रेम करते हो उससे भी प्रॉपर्ली बिहेव करो, नहीं तो वहाँ झगड़ा हो जाएगा। मंगल करे दंगल, मंगल झगड़ा कराता है। संतान के साथ या जिससे प्रेम करते हो उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। आपका उनका बोलना, उनका बर्ताव कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो वेट, थोड़ा इंतजार करिएगा। गुरु भी अभी आपके 12वें स्थान में गया, संतान से विवाद टालिएगा। मैरिज का कोई चांस नहीं देख रहा हूं मैं, क्योंकि गुरु का पॉजिटिवनेस जो था वो गुरु 12वें स्थान में गया। 13 सितंबर तक गुरु 12वें स्थान में रहेगा, 6 अप्रैल से। तो ये कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। लेकिन दोस्त आर जॉबलेस, उनके लिए मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है इस महीने में 22 मई से 19 जून तक। और अगर 19 जून तक नहीं मिला तो 19 जुलाई तक संभावना है तो 100% है। ये एक्सपेंसिव टाइम है। दोस्त हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री उनके लिए भी अच्छा टाइम है। अब देखिए प्रदोष का मैं बताता हूँ आपको। 7 जून और 22 जून को प्रदोष है आपका। जिस दिन मैंने ये बैड डेज मार्क किया है केयरफुल रहने के लिए, यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस डेज पर्टिकुलरली। मैं इसको डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। 7 जून और 22 जून के दिन प्रदोष है, यानी कि 13वां तिथि है। भगवान शिव का व्रत करने से बहुत लाभ होता है। भगवान शंकर भगवान के सर के ऊपर चंद्र विराजमान है, वहां गले में सर्प है, यानी कि राहु केतु का जो अगर कोई प्रॉब्लम है आपके चार्ट में, भगवान शिव का दर्शन करने से राहु केतु में भी लाभ होता है। राहु केतु का दोष भी कम हो जाता है उसमें शिव दर्शन से। और ये देखिए भौम प्रदोष है, ट्यूसडे के दिन प्रदोष का व्रत है। अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई प्रॉपर्टी का रिलेटेड केसेस है तो भी ये भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव का दर्शन करके प्रदोष का व्रत करने से, और भौम प्रदोष तो बहुत लाभदायक है। उस दिन देखिए, उस दिन 7 और 22 जून 2 दिन है, 13वीं तिथि। और इन दिनों में शिव मंदिर दर्शन करने के बाद ही जॉब पर जाएं, ये मेरा सजेशन। चंद्र आप उस दिन शिव को जलाभिषेक कर दो, पानी से पट जाए। ऐसा सस्ता, सबसे भोलानाथ इसको इसीलिए बोला जाता है, अगर पानी चढ़ा दो तो बहुत खुश हो जाता है। तो इन दिनों में
शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद जॉब पर जाएं, ऐसा मेरा सजेशन है आपके वर्क प्लेस पे। और ये जो 7 और 22 जून लिखा है मैंने, भौम प्रदोष भी है 22 को, ट्यूसडे के दिन प्रदोष। प्रॉपर्टी का मामला हो, किसी से झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो ये भौम प्रदोष के दिन व्रत करने से शाम को 6:30 बजे के करीब, देखिए 6 बजे अबाउट इंडिया में सनसेट होता है, सूर्यास्त, उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, यानी कि 5:30 से 6:30 तक अब शिव मंदिर में दर्शन करें और बाद में खाना खाओ। पूरे दिन भोजन ग्रहण न करो। और शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव के बहुत तांडव स्तोत्रम, शिव की बहुत स्तुतियाँ है हमारे वैदिक जो धर्म है हमारा, उसमें शिव स्तुतियाँ बहुत। शिव हमारा सबसे ओल्डेस्ट गॉड है हमारा हिंदू धर्म का। तो उनके सर के ऊपर चंद्र है, गंगा जी का अवतरण है। जो भी पाप करता है तो माता जी स्वरूप है, माता जी का माँ का स्वरूप है गंगा जी का, तो सब स्वीकृत है। गंगा जी माता जी को धारण किए हुए शिव। तो आप ये इसका व्रत करने से भगवान शिव का बहुत लाभदायक रहेगा। 7 और 22 जून को बहुत सारी बलाएं चली जाती है उससे। ये 10 जून का अमावस का मैंने कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है, उसका मैंने बताया आपको। 10 जून का सूर्य के लिए गऊ को सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, गेहूं को, वीट को। फिर वो अगर दाना हो या वीट का एकदम आपका दला हुआ हो तो भी चलेगा, पीसा हुआ हो तो भी चलेगा। वो बांध के किसी को दान दे दीजिएगा, या तो फिर बहते पानी में बहा दीजिएगा। और विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। अगर जन्म का राहु, देखिए मैंने जितने भी मीन लगने देखे हैं उसमें 90% मीन लगने वाले के 2 घर होते हैं। They are always at least owner of 2 house because they got a Gemini sign in their 4th house. चतुर्थ में दो की ड्यूअलिटी की संज्ञा होने से अगर बुध अगर राहु ग्रस्त है तो माइनस पॉइंट है। कभी कभार रेयरली मैंने देखा है, ऑलवेज मैंने मीन लगने वालों को 2 घर के मालिक देखा है। आपके 9th हाउस में केतु है ट्रांजिट का, तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ और कंबल का दान करो, एटलीस्ट साल में 3 कंबल का दान करो। केतु है, जब तक रुद्राक्ष पहनोगे तो ज्यादा लाभ होगा। कोई भी मुस्लिम की मजार और इस पे भी चद्दर चढ़ा सकते हैं। केतु माने चद्दर चढ़ाना। अभी हमारे हिंदू धर्म में ये कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कंबल का दान से जोड़ा हुआ है। अगर कोई मुस्लिम है तो उनको केतु के लिए लोग ये बोलते हैं कि आप मजार पे चद्दर चढ़ाओ, ये केतु का सजेशन दिया जाता है। बट हम लोग इसके लिए कंबल का दान करने के लिए बोलते हैं एटलीस्ट 3 कंबल साल में दान करो कुंवर पीपल को, और ज्यादा लाभदायक रहेगा। 12वें स्थान में गुरु है जो चतुर्थ को देख रहा है। दोज हु आर प्लानिंग फॉर ए हाउस, घर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक में घर के लिए प्लान कर सकेंगे। बाद में वापस गुरु आपके लाभ स्थान में आ जाएगा और संतान स्थान को देखेगा, यानी कि जो बच्चे का जो आपका ग्रोथ जो रुका हुआ है ये 13 सितंबर के बाद अगेन ऑन द वे होने लग जाएगा। 14 सितंबर से, जैसा ही 14 सितंबर से बाद में मकर राशि में जाएगा, 20 नवंबर तक गुरु आपके मकर राशि में रहेगा लाभ स्थान में। अभी शनि आपके 11वें स्थान में आया है। किसी भी दोस्त के साथ, दोस्त के भरोसे पर बिना लिखा पढ़ी का पैसा नहीं दे दीजिएगा। ये शनि आपके कुंडली में 11वें स्थान में 27 अप्रैल 2022 तक रहेगा। 23 जनवरी 2020 से ये 11वें स्थान में आया है। मैंने जिनका भी 11वें स्थान में शनि देखा है, जन्म का शनि 11वें स्थान में वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं होता, संतान के लिए भी अच्छा नहीं होता। 11वें स्थान का शनि, 11वें स्थान का शनि अगर जन्म का है, ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, दोस्तों को पैसा उधार दे देते हैं और फिर वो वापस नहीं आता। सो केयरफुल रहिएगा। जब तक ट्रांजिट में शनि 2022 तक आपके 11वें स्थान में, बाद में तो 12वें स्थान में चला जाएगा, यानी कि एक प्रकार से वो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी खराब करेगा। शनि 12वें स्थान में जाएगा, स्वगृही है, अपने घर में बैठ जाएगा। बट अभी का प्रेजेंटली जो मैं बोल रहा हूँ, दोस्तों को पैसा उधार देने से रुकिएगा। इस महीने में देखिए 21 जून से दक्षिणायन प्रारंभ होगा। 14 जनवरी से मकर संक्रांत होता है, यानी कि सूर्य उत्तरायण शुरू होता है, उत्तर दिशा की तरफ रवाना होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप रोज एग्जैक्टली अगर रोज सूर्य को देखते हैं, सूर्य कहाँ से उग रहा है, तो आपको धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ सरकता हुआ दिखाई देगा। एग्जैक्टली वहां से साल भर वो सूर्य उदय नहीं होता, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। और दक्षिणायन में वो नीचे आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि साउथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर ये ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। 21 जून से बाद में जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं,
मृत्यु होता है जिनका 21 जून के बाद, ये लोग वापस रीबर्थ में आते हैं। लेकिन उत्तरायण में यानी कि 21 जून के पहले जो लोग एक्सपायर होते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, ऐसा अपन हिंदू धर्म इसलिए बोलता है क्योंकि पूरी प्रकृति, जो हमारी प्रकृति का जो राजा है सूर्य, वो उत्तर की तरफ जाता हुआ, ऊपर की तरफ जाता हुआ देखा जाए। पॉजिटिव ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती हुई ऊर्जाओं को पॉजिटिवनेस से, उत्तरायण का ये महत्व है। दक्षिणायन में सूर्य नीचे की तरफ जाता है। जो हमने भीष्म पितामह के बारे में महाभारत में जो पढ़ा है वो ये चीज है कि भीष्म पितामह को जो इच्छा मृत्यु का वरदान पिता से प्राप्त हुआ था, उन्होंने 14 जनवरी तक वो रोक के रखा था। 14 जनवरी से जैसे उत्तरायण शुरू हुआ, फिर उन्होंने मोक्ष की तरफ बढ़ने का वो जो डिसीजन है उनका, वो उसको उत्तरायण से संबंध है। ये दक्षिणायन है, ये जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए बताया मैंने। देखिए अभी एक गज केसरी योग के बारे में थोड़ा बताता हूँ। गज केसरी योग हर महीने में 4 या 5 टाइम होता है। वो ऑलवेज 4 या 5 दिन गज केसरी योग के बनते हैं। जैसे पहला गज केसरी योग आपके चंद्र कुंभ राशि में शुरुआत हुआ, यानी कि यहाँ तो ये गज केसरी योग बना, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। अभी देखिए ये वृषभ और वृश्चिक का गज केसरी योग आपके लिए ठीक है, लेकिन कुंभ और सिंह का गज केसरी योग आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कि सिंह का और कुंभ का ये गज केसरी योग आपके लिए अच्छा नहीं है। सिंह का 16 जून मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला है, और 29 जून का ये गज केसरी योग कुंभ का है, यानी कि 12वें स्थान का एक्सपेंसिव डे है। इसको छोड़ के बाकी के 3 गज केसरी योग, देखिए आपको सिंह का ना बोला, कुंभ का ना बोला मैंने, ये भी कुंभ का ही, तो ये गज केसरी योग भी आपके काम का नहीं है। 1 जून का वो भी मैंने केयरफुल रहने के दिन में बताया। तो ये गज केसरी योग देखिए 9 तारीख का गज केसरी योग है वृषभ और कुंभ का। गुरु तो कुंभ राशि में है ही, और ये वृषभ राशि का, यानी कि ये भाई बहन के साथ का मामला है। तो ये दिन भाई बहन के साथ का मामला है और ये दिन अच्छा रहेगा। ये दिनों में पर्टिकुलरली 9 तारीख और 22 तारीख को रात को 10 बजे का टाइम है, और 9 तारीख को सुबह 4 बजे का टाइम। अगर आप बिजनेस करते हैं और किसी से पैसा मांगना चाहते हैं तो 9 और 22 तारीख को कोशिश करके देखिएगा। इन दिनों में मनी फ्लो अच्छा होता है मार्केट में, और गज केसरी योग का यही फायदा है कि मार्केट में मनी फ्लो है तो थोड़ा बहुत आपकी तरफ आप ले सकते हैं। तो ये अबाउट देखिए इस महीने में 30 मई से 22 जून तक बुध भी रेट्रो हुआ है। बुध रेट्रो है, शनि भी रेट्रो हो जाएगा इस महीने से, और शनि तो लास्ट महीने से ही रेट्रो हो गया 23 मई से, और 20 जून से गुरु भी रेट्रो हो रहा है आपका लग्नेश। इसके लिए मैंने अधिकतर चीज आपको बोला है कि 20 जून के पहले आप कोशिश करो कि वो जो दोस्त वर जॉबलेस दे मे गेट अ जॉब बिफोर 28 जून, हो सकता है 2, 4, 5, 10 दिन आगे भी जाए, तो 19 जुलाई तक मुझे आपको दोस्त वर जॉबलेस उनके लिए मुझे उम्मीद है कि उनको जॉब मिल जाएगा। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। ये जो तारीख मैंने बोला है पर्टिकुलरली ये दिनों में 1 और 2 जून एक्सपेंसिव है, 28, 29, 30 एक्सपेंसिव है। 28 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 30 तारीख को शाम को 7:45 तक। तो इसमें जनरली आपको अगर रिस्क लगता है, कहीं ट्रैवलिंग में जाना है, कोरोना का समय चल रहा है, आपका गुरु 12वें स्थान में है, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। और 1 तारीख 2 तारीख एक्सपेंसिव डे, 16, 17 आपके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। 20, 21 जून अगर आपको लगता है कि कोई अपमानजनक सिचुएशन में जाना है तो 20 और 21 को नहीं सिलेक्ट करिएगा। और संतान के साथ देखिए मंगल आपके संतान स्थान में नीच राशि का हुआ है, आपके बच्चों के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। मंगल है, राहु है, इसका काम है झगड़ा करना। बच्चे फुल एनर्जी के साथ काम करने की कोशिश करते होंगे, संतान स्थान में नीच राशि का मंगल है, आप मिसअंडरस्टैंड कर देंगे, सो उससे विवाद में नहीं उतरिएगा। ये एक सजेशन देता हूँ, गाय को गुड़ खिलाइएगा जब तक मंगल आपके संतान स्थान में। 2 जून से लेकर 19 जुलाई तक मंगल आपके संतान स्थान में नीच राशि का चल रहा है। सो तब तक अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हो तो अच्छी बात है। आपके संतान से विवाद में, गाय एक ऐसा पवित्र जानवर है, सबसे ज्यादा पवित्र जानवर माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के। तो ये गाय को गुड़ खिलाने से या गुड़ का कहीं भी दान करने से, कहीं भंडारा वंडारा लगता हो वहां दान करने से लाभदायक रहेगा संतान से विवाद टालने के लिए। और इन दिनों में जो मैंने बैड डेज बोला है केयरफुल रहने के लिए, टू बी केयरफुल, उन दिनों में भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने के बाद अगर आप जाते हो अपने वर्क प्लेस पे तो आपका समस्या का कई हद तक डिमिस हो जाएगा, ये बात कंफर्म है।
मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मार्क कीजिएगा, और अभी तक जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं @रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।